हाय यार मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका बॉयफ्रेंड प्रोफेसर का पार्ट 3। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने सेकंड पार्ट में सुना कि जिमिन के डैड को जिमिन का खेलना पसंद नहीं था। वो चाहते थे जिमिन बिजनेस करे, लेकिन जेके उसे फुल सपोर्ट कर रहा था। वो उसे स्टडी में फोकस करा रहा था कि शोकी अपनी बहन को जो कि इस तरीके से नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो बहुत सारा ही गुस्से में था क्योंकि उसने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया जबकि उसे प्यार से समझाना चाहिए था। शेके जो कि उसको फुल सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए खुद नोट्स बना कर लाता था और शेके उसे पढ़ने के लिए भी देता था। शेके जिमिन को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहा था। डे बाय डे जिमिन स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी और वो जो कि प्रैक्टिस में कमाल की थी, वो अपने मैच में दिल लगाकर खेल रही थी और स्टडी में भी दिल लगाकर पढ़ रही थी क्योंकि उसके साथ इतना अच्छा प्रोफेसर था। इसी तरीके से दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि एक दिन शेके जिमिन को अपने घर लेकर आता है क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसने सोचा कि ना जिमिन को कुछ देर आराम पर छोड़ा जाए। जिमिन उसके घर जाती है और जेके की मॉम जो कि वहीं होती। जिमिन का जेके पे जो कि दिल आ रहा था और वो उसके बेटे को देखकर शॉक हो जाती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो शेके का पर्सनल बेटा है। इसी तरीके से शेके जब वहाँ बैठी होती है तो जेके की मॉम जो कि जेके के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आती है। शेके जिमिन जो कि सैड होती है, लेकिन उसके पास उसका वीडियो आता है और बोलता है, और कैसी हैं आप, और बता वीडियो गेम कैसा चल रहा है, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, मैं तुम्हारा फाइनल मैच भी देखने आऊँगा बेरू। अपन को तेरा मैच बहुत ज़्यादा पसंद है। जिमिन क्योंकि इसकी लैंग्वेज कहती है, यस बेरू, अपन को भी खेलना बहुत पसंद है और अपन तेरे लिए ज़रूर खेलेगा और जीतेगा भी और तुझे सिखाएगा कि कैसे फर्स्ट प्राइज लाया जाता है। वो तो कस के हक कर लेता है। यहाँ शेके की मॉम को जिमिन बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। शेके जो कि रूम में फ्रेश होने गया था, तभी वो शेके के पास आती है और जो कि कुकी होता है वो उससे अलग हो चुका था। कुकी जो कि अपना होमवर्क करने चला गया था। तो शेके की मॉम कहती है जिमिन से, बेटा क्या तुम और जेके रिलेशनशिप में हो, बोलो। तभी जिमिन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है आंटी, उनका तो एक बेटा है और उनकी तो वाइफ होगी ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, जेके की कोई भी वाइफ नहीं है, वो तो इसने कुकी को गोद लिया है क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था इसलिए। और तुम इसकी टेंशन मत लो, अगर मेरा बेटा तुम्हें पसंद है तो मुझे जल्दी से फटाफट बता दो। जिमिन शाय कर रही थी। जेके आके कहता है, मॉम व्हाट हैपेंड, क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों। तभी जेके की मॉम जो कि अरे कुछ नहीं, वो तो मैं पूछ रही थी कि तुम्हें स्नैक्स पसंद आए या फिर नहीं, कॉफ़ी तुम्हें कैसी लगी। जिमिन ने भी हाँ में सिर हिला दिया और वो जो कि जेके को देखने लगती है। अब वो खुला उस पर लाइन मार सकती थी, इतना कि वो खुद ही नहीं चाहती कितना मार सकती है। वो बहुत ज़्यादा अंदर से खुश थी ये सुन के कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसके पास कोई भी। जिमिन को जेके घर छोड़ देता है। जिमिन को जब घर छोड़ने आया था, जेके उसे हक करती है, उसे बाय करती है और गुड नाइट विश करती है। और खिड़की से कोई देख रहा था, वो कोई और नहीं ते होता है। ते को गुस्सा आती है कि इन दोनों की बीच में इतनी नज़दीकियाँ कैसे हो सकती हैं। ते जो कि गुस्से से आग बबूला हो रहा था, तुरंत नीचे आता है। वो जो कि ड्रिंक करने लगता है। शेके जो कि वहाँ से चला जाता है
और उसकी फेस पे एक स्माइल होती है। शिमिन को घर ड्रॉप करने के बाद वो भी शिमिन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यार से। हम देखते हैं कि शिमिन कमरे में आती है, उससे पहले ही वो जल्दी से फ्रेश हो जाती है और नीचे अपने भाई को ढूंढने लगती है। तेजो की ड्रिंक कर रहा था, तभी वो अपने भाई के पास कहती है, भाई आप तो ड्रिंक करते नहीं, तो आप ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? उसने शोके नया नया ही ट्राई किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पी चुका था। जिमिन उसकी हेल्प करके उसे रूम में लेकर जाती। तेने सिर्फ इतना ही कहा कि दूर रहो मुझसे, तुम आराम करो शाकर, मैं ठीक हूँ। लेकिन जिमिन कहाँ मानने वाली थी? उसका भाई इस तरीके से ड्रिंक कर रहा है, जरूर इसके अंदर कोई बात है इसलिए। लेकिन वो नहीं बताता। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारी जो जिमिन होती है वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो चुकी थी। ऐसा नहीं है उसकी रैंक नहीं आई थी, और लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। उसके डैड भी खुश थे और जिमिन और ते जो कि अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं शीकी ने जो कि जिमिन को स्टडी कराते वक्त कहा था कि वो उसे पार्टी देगा। अगले ही दिन जिमिन का मैच भी होता है। जिमिन जो कि घर आ रही थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती। शीकी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल करता है क्योंकि वो कॉलेज से निकली थी बट घर नहीं पहुंची। तभी वो ते को कॉल करता है और कहता है, अगर जिमिन को कुछ हुआ या फिर तुमने उसे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ते इस तरीके से वो ते को वार्निंग दे रहा था। ते जो कि शौक था। ते ने बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल किया था खुद को और वो कॉल पे कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते हो, क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? ते की बात पर शीकी कहता है कि ये सब हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मुझे उसे ढूंढने दो, फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। अब वो आधी रात को ही निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिमिन एक पेड़ के पीछे बैठी होती है। वो बहुत ज़्यादा ही घायल होती है, उसका पैर टूटा हुआ होता है और वो वहीं पर करा रही थी, किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। इस तरीके से देखकर शीकी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो तुरंत ही उसे बेड रेस्ट टाइम में कैरी करता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जब एडमिट कराता है तभी उसे पता चलता है कि जिमिन अब फुटबॉल खेल नहीं सकती है। ये सुनने के बाद जिमिन की तो सांसें ही रुकने वाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था क्योंकि उसे ये डर था कि जेके उसे गलत ना समझ ले। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तेने किसी को कॉल करके कहा था कि काम बहुत सफाई से होना चाहिए, किसी को भी पता ना चलने पाए। ऐसे बोलकर उसने काम कॉल काटा था और यहाँ हम देखते हैं कि जेके उसी के पास बैठा होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार से सहला रहा था। जिमिन को होश आता है। जिमिन अपने लेग्स देखती है, वो पूछती है जेके से, क्या हुआ है मुझे, तो कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस, आप लगभग 1 वीक तक अपने पैर को मूव नहीं कर सकते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि आपका पैर टूटा हुआ था। हमने फ्रैक्चर लगा दिया है और कोशिश यही है कि आपका पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 1 वीक तक आपका पैर ज़रूर ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलकर जिमिन का तो कल ही मैच था, अब वो चल तक नहीं पाएगी। अब उसका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स हॉबी और युंगी आ जाते हैं। युंगी की मुलाकात हॉबी से क्लास में टक्कर से होती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों की हेल्प करती है। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती है, उसे अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही हॉबी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो लोग अब बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। यहाँ हमारी जिमिन जो कि अपना
थे, उसका दिल टूट चुका था, उसका सपना टूट चुका था। अब वो क्या करेगी, वो यही सब सोच रही थी। क्योंकि उसे संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि बिल्कुल भी टूटना मत, तुम्हें टूटना नहीं है। इस मैच में तुम नहीं खेल पाई तो क्या हुआ, अगले मैच में तुम जरूर खेलोगी। वो टूटे हुए सर में कहती है, नहीं सर, अब मैं अपना सपना छोड़ रही हूँ, मुझे सच में बिजनेस में ही फोकस करना चाहिए। मैं जब भी अपने सपने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके दोनों दोस्त कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे थे और नेक्स्ट डे सभी मैच की तैयारी कर रहे थे। जो अदर प्लेयर होता है, जिमिन जो कि हताश होकर अपने बेड पर बैठ और जेके उसी के साथ होता है। जिमिन जो कि लेटी होती थी कहता है कि कोई नहीं, तुम मैच देखने चलो, शायद तुम्हें कुछ ठीक लगे। यहाँ देखते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा ही खुश होता है कि आज शिमिन मैच खेलेगी और यहाँ जेके जो कि उसे मैच के लिए तैयार कर रहा था। यहाँ पर हमारे दो क्रेजी फ्रेंड्स अपने दोस्त को खुश करने के लिए यहाँ पर कुछ तिगड़म लगाने वाले हैं। और वो क्या, वो तो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में ही बताएंगे। आप लोग इस स्टोरी को बताइए, स्टोरी कैसी लग रही है। और जिसे भी जिनको डबिंग स्टोरी चाहिए उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आदमी, क्योंकि अगर आप इस स्टोरी के बीच में वन शॉट मांगेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं स्टोरी को कंटिन्यू करते करते उस स्टोरी को नहीं बना सकती। फिलहाल तो मुझे अभी सेकंड चैनल का पार्ट देना है और मैं सोच रही हूँ अपना थर्ड चैनल भी स्टार्ट करूँ, जैसा कि इसमें व्यूज़ तो बहुत कम आ रहे हैं और तो उस चैनल सेकंड चैनल के भी व्यूज़ एकदम नील हो चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ तीसरा कुछ अलग कंटेंट बनाऊँ जिसमें मुझे थोड़ा सा तो प्रॉफिट हो, क्योंकि इस तरीके से तो मेरी अर्निंग एकदम लो हो रही है और इस तरीके की अर्निंग से तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है और मुझे जल्द से जल्द कुछ अच्छा करना होगा, अच्छा कंटेंट देना होगा। और इस वजह से मेरे व्यूज़ लाइक कम से कम 1K तो हो मोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि जब फुल्ली मोनेटाइज हो गया है चैनल उसके बाद भी प्रॉब्लम्स का तो नामो निशान है ही, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर इतनी प्रॉब्लम्स मेरी ही लाइफ में क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाऊँ। मैंने इसलिए इस चैनल पे मैंने सिंपल स्टोरीज दी, मुझे लगा कि शायद इससे कुछ हो। जब मुझे इस पे व्यूज़ मिल रहे थे, फर्स्ट टाइम बढ़ रहा था, तो थोड़ा मुझे अच्छा बेटर फील हो रहा था। फिर मैंने सेकंड चैनल यूज़ किया, उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत की। इस चैनल में तो फिर भी शुरुआत एकदम खराब हुई थी, बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, उसमें तो फिर भी आ रहे थे व्यूज़ बहुत सारा और मैं खुश भी थी। लेकिन फिर भी मोनेटाइजेशन के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेरे व्यूज़ तो एकदम नीले हो चुके हैं। मतलब कि जिस चैनल पे 7K 8K व्यूज़ चले जाते थे, कभी कभी 10K भी हो जाते थे, आज इस चैनल पे 100K तक 100 व्यूज़ तक नहीं जा पा रहे। 100K तो दूर की बात है और हम दूसरे चैनल्स के देखते हैं उनकी इतने सारे लाखों में व्यूज़ आते हैं। आखिर एक दिन में कैसे, मुझे क्या प्रॉब्लम है भगवान, मुझे यूट्यूब को मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है। अब मैं तीसरा चैनल स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, मुझे लगता है उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ही सैडनेस ही देखनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या करें आदमी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कुछ फ़नी सा करके देख लूँ एक बार, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट हो लाइफ में। हो सकता है कि शायद मैं स्टोरीज के लिए ना बनी हूँ, कुछ फनी चीज़ों के लिए बनी हूँ। अब क्या ही बताऊँ आदमी, अब थोड़ा तो गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा तो सैडनेस भी फील हो रही है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या है मुझे जो भगवान मुझे इस तरीके से ही दिखाते हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोग स्टडी पे फोकस कीजिए और मेरी स्टोरी को भी देखिए और बताइए कि इस स्टोरी कैसी लग रही है। कमेंट आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, कमेंट आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों को न्यू स्टोरी चाहिए तो इस स्टोरी के एंड में या फिर मैं जब बोलूँगी, जब मेरा मूड होगा, तो मैं आपको खुद ही जिन कुक का डबिंग स्टोरी दे दूँगी। आपको मुझे सिर्फ एक कमेंट करने की ज़रूरत है, बाकी मैं अगर याद रहेगा तो
मैं स्टोरी आपको ज़रूर दूंगी क्योंकि मुझे सारी आर्मीज की फीलिंग्स की कद्र है। मैं कभी भी ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि किसी की स्टोरी इग्नोर कर दूँ। मैं सबकी स्टोरी देती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा से ही सबकी स्टोरी देती हूँ। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। बात रही मुझे याद दिलाने की, तो हाँ आपको याद दिलाना पड़ेगा। अगर मेरा मन करेगा तो मैं आपको बीच में स्टोरी दे दूंगी जिससे आप भी हैप्पी हो जाएंगे। और रही बात जेके की बर्थडे की, तो ठीक है, मैं तब तक प्रिपरेशन कर लूँगी और तभी मैं आपको स्टोरी दूंगी। आखिर बात है जेके की बर्थडे की, तो उसे तो हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप लोग बताइएगा कि जेके के बर्थडे पे जिनको कौन सा आएगा। और जल्दी हमारा जिनो जो कि इंडिया आने वाला है, मुझे तो डर है अगर वो इंडिया आया कहीं उसे कोई दुख ना हो, क्योंकि यहाँ की आर्मी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन हेटर्स भी यहाँ के बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मैंने बहुत सारे ही ऐसे लोगों को देखा है जो बीटीएस को हेट करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर है कि अगर जिन यहाँ पर आया तो शायद उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब जिन आ रहा है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो आप लोग अपना राय दीजिएगा इस चीज़ पे कि जिन को इंडिया आना चाहिए या नहीं। सरंग लव यू सो मच।